ज़रा सोचिए, अगर दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापारिक रास्तों में से किसी एक पर चीन का कब्जा हो जाए तो आगे क्या होगा। पूरी दुनिया का व्यापार और ख़ासकर अमेरिका की इकोनॉमी रातों रात कैसे घुटनों पर आ सकती है, ये चीन ने बता दिया है। आज हम एक ऐसे ही ग्लोबल ट्रेड लाइफलाइन की बात करने वाले हैं इस वीडियो में, जिसने दुनिया के दो सबसे बड़े सुपर पावर यानी कि अमेरिका और चीन को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। वो है पनामा नहर। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपको विस्तार से बताऊंगी कि आखिर अब जंग की लकीर चीन और अमेरिका के बीच क्यों खिंचती हुई नजर आ रही है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। दरअसल हाल ही में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बेहद ही विस्फोटक बयान दिया और जिसकी वजह से पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिकल में भूचाल आ चुका है। ट्रंप ने खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि चीन पनामा नहर पर कब्जा करने की कोशिश कर चुका है, लेकिन हम उसे नाकाम कर देंगे, हम उसे कामयाब नहीं होने देंगे। ये ट्रंप की तरफ से कहा गया। लेकिन यह सवाल है कि आखिर पनामा नहर पर कंट्रोल किसका था। अमेरिका ने इसे खुद आखिर क्यों भविष्य में छोड़ दिया था। उन्होंने कहा था भविष्य में हम इस पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन अगर हम पास्ट को देखें तो उन्होंने क्यों छोड़ दिया था इसे। ट्रंप आज इतिहास की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी बता रहे हैं इसे। और आखिर पनामा जैसे छोटे से देश में चीन ऐसा क्या करने वाला है जिसने वॉशिंगटन की नींद को उड़ा कर रख दिया। ऐसे तमाम तरीके के सवाल हैं जो आज अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। देखिए, कहा जाता है कि दुनिया पर राज वो नहीं करता जिसकी सेना सबसे बड़ी होती है, बल्कि वर्चस्व उसका होता है जिसकी मुट्ठी में दुनिया की रगें होती हैं। आज मैं विश्व राजनीति के उस अदृश्य जाल और गहरे सच से आपको रूबरू करवाऊंगी जिसे आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। जब पूरी दुनिया की नज़रें ताइवान के आसमान मिसाइलों के धुएं पर टिकी हुई थी, तब समुंदर के खामोश रास्तों पर एक बेहद ही खतरनाक चक्रव्यूह रचा जा रहा था। एक ऐसा चक्रव्यूह जो सीधे अमेरिका की बैकयार्ड में घुसकर उसके सीने पर खंजर घोंपने का काम करने वाला था। मैं बात कर रही हूँ पनामा नहर की। महज 82 किलोमीटर लंबा पानी का ये एक ऐसा रास्ता जो कोई आम नहर नहीं है, बल्कि 21वीं सदी का वो ब्रह्मास्त्र से माना जाता है जिसके लिए आज दो सुपर पावर टकराने की कगार पर हैं। दशकों तक अमेरिका ने जिस नहर को अपनी जागीर समझा, आज उसी के किनारों पर ड्रैगन की खामोश परछाइयां मंडराने लगी हैं। डोनाल्ड ट्रंप की हालिया बौखलाहट और उनकी सख्त चेतावनी कोई साधारण राजनीतिक बयान नहीं था, यह उस खौफनाक सच्चाई का कबूलनामा था कि चीन अमेरिका की सप्लाई चेन का गला घोटने के कितने करीब पहुंच चुका है। वरना ट्रंप ऐसा बयान दे दें, हो ही नहीं सकता। आखिर कैसे एक छोटे से देश में चीन ने बिना एक भी गोली चलाए इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। सबसे पहले तो आपको वही समझाएंगे पनामा नहर है क्या और यह इतनी पावरफुल क्यों मानी जा रही है। पनामा नहर सेंट्रल अमेरिका के देश पनामा में स्थित एक 82 किलोमीटर लंबा कृत्रिम जलमार्ग है। यह कोई साधारण नहर नहीं है, बल्कि यह अटलांटिक महासागर को सीधे प्रशांत महासागर से जोड़ता है। अगर यह नहर ना हो तो किसी भी जहाज़ को न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को या फिर एशिया जाने के लिए पूरे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का चक्कर लगाना पड़ेगा। केप हॉर्न के खतरनाक रास्तों से गुजरना पड़ेगा। पनामा नहर इस सफ़र को लगभग 13,000 किलोमीटर यानी कि लगभग 8,000 मील और हफ्तों का समय कम कर देती है। अब देखिए, कुछ चौंकाने वाले जो आंकड़े हैं निकल कर सामने आए हैं वो आपको बताती हूँ मैं। दुनिया के कुल समुद्री व्यापार का लगभग 5 से 6% हिस्सा इसी नहर से होकर गुजरता है। हर साल 13,000 से ज़्यादा विशालकाय जहाज़ यहीं से गुजरते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, अमेरिका का 40% से ज़्यादा कंटेनर ट्रैफिक इसी नहर पर निर्भर है। और यही वजह है कि पनामा नहर सिर्फ एक रास्ता नहीं माना जाता है, बल्कि ये अमेरिका की सप्लाई चेन की सांसें भी हैं। अगर यहाँ कोई रुकावट आ जाए तो अमेरिका के सुपरमार्केट्स खाली हो जाएंगे, महंगाई अमेरिका में आसमान छूने लगेगी। और ठीक इसी सांस की नली पर अब चीन अपना हाथ रखना चाहता है, इस नली को दबाना चाहता है। ट्रंप के गुस्से को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि इसका इतिहास क्या है। पनामा नहर का निर्माण 1904 में अमेरिका ने शुरू किया था। यह 1914 में बनकर तैयार हुआ और इसे 20वीं सदी का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग चमत्कार माना गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस चमत्कार को बनाने में हज़ारों भारतीयों ने अपना खून पसीना बहाया था। जी हाँ, 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में पंजाब, गुजरात और सिंध से हज़ारों भारतीय कामगार पनामा गए थे। इन्हीं में से एक थे पंजाब के भाग सिंह, जिन्होंने नहर निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज भी पनामा में लगभग 15,000 भारतीय मूल के लोग रहते हैं जो उसी
किसी ऐतिहासिक जुड़ाव का हिस्सा हैं, तो फिर अमेरिका के हाथ ये नहर कैसे निकल गई, वो समझिए। अमेरिका ने दशकों तक इस नहर पर राज किया। यह उसकी आर्थिक और सैन्य ताकत का प्रतीक था। लेकिन 1977 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने पनामा के साथ एक समझौता किया, जिसे टॉरिस कार्टर ट्रीटीज कहा जाता था। इस समझौते के तहत 31 दिसंबर 1999 को अमेरिका ने पनामा नहर का पूरा कंट्रोल आधिकारिक रूप से पनामा सरकार को दे दिया। अमेरिका का मकसद लैटिन अमेरिका के साथ अपने रिश्ते सुधारना था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के नज़रिए से यह अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी भूल माना गया। हाल ही में थियोडोर रूजवेल्ट प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी के उद्घाटन में ट्रंप ने कहा था कि हमने पनामा नहर उन्हें मुफ्त में दे दी। उन्होंने क्या किया? जहाज़ों की फीस 4 गुना बढ़ा दी, खूब पैसा कमाया। यह हमारी कितनी बड़ी बेवकूफ़ी थी, ट्रंप ने कहा। इसी से अंदाज़ा लगा दीजिए। देखिए, ट्रंप का मानना है कि अमेरिका ने अपने पैसे और तकनीक से जिसे बनाया उसे कूटनीतिक दबाव में आकर छोड़ना एक रणनीतिक आत्महत्या थी। अब आते हैं कहानी के सबसे खतरनाक पॉइंट पर, चीन की एंट्री पर। पनामा नहर पनामा सरकार के कंट्रोल में है, लेकिन चीन वहां एक साइलेंट प्लेयर की तरह घुस चुका है। चीन पनामा नहर का अमेरिका के एक बाद दूसरा सबसे बड़ा यूज़र है, लेकिन चीन सिर्फ नहर के इस्तेमाल तक सीमित नहीं रहना चाहता। पिछले कुछ सालों में चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने पनामा में अरबों डॉलर का निवेश किया। पनामा नहर के दोनों सिरों पोर्ट्स पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का ठेका चीनी कंपनियों को मिल चुका था। चीन वहाँ ब्रिज बना रहा है, पोर्ट ऑपरेशंस को कंट्रोल कर रहा है, लॉजिस्टिक्स हब स्थापित कर रहा है। हाल ही में चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पनामा के साथ सहयोग बढ़ाने की बात भी कही थी। बिना नाम लिए अमेरिका पर निशाना साधते हुए चीन ने कहा था कि चीन और पनामा के रिश्तों में किसी तीसरे देश का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब आप समझिए ट्रंप की असली चिंता क्या है। ट्रंप और अमेरिका रक्षा विशेषज्ञों को डर है कि चीन चेकबुक डिप्लोमेसी पनामा की सरकार को अपने प्रभाव में ले सकता है। अगर कल को अमेरिका और चीन के बीच ताइवान या साउथ चीन सी को लेकर युद्ध छिड़ जाता है, तो चीन पनामा में अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सकता है और अमेरिकी नौसेना के जहाज़ों और अमेरिकन ट्रेड को पनामा नहर में रोक सकता है या फिर डिले कर सकता है। यही अमेरिका की टेंशन है। अगर चीन ने पनामा नहर के लॉजिस्टिक्स पर कब्जा कर लिया, तो वह अमेरिका के बैकयार्ड में बैठकर अमेरिका की गर्दन दबाने लगेगा। तो क्या ट्रंप सच में पनामा नहर पर दोबारा मिलिट्री या फिर कूटनीतिक कब्जा कर सकते हैं? देखिए, प्रैक्टिकली देखा जाए तो पनामा एक संप्रभु देश है। पनामा के राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनो पहले ही साफ कर चुके हैं कि पनामा नहर पनामा के लोगों की है और हमेशा रहेगी। अगर अमेरिका जबरन नहर पर कब्जा करने की कोशिश करेगा, तो यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सीधा उल्लंघन होगा और पूरी दुनिया, खासकर लैटिन अमेरिका, अमेरिका के खिलाफ हो जाएगा। लेकिन ट्रंप पारंपरिक राजनीति नहीं करते। उनका यह बयान चीन के लिए एक रेड लाइन है। ट्रंप का सीधा संदेश है, हमारे बैकयार्ड में घुसने की कोशिश मत करो। अगर ट्रंप सत्ता में मजबूती से फैसला लेते हैं, तो यह पनामा पर आर्थिक प्रतिबंधों या फिर ट्रेड ट्रैफिक का दबाव डाल सकते हैं, ताकि पनामा चीनी कंपनियों के टेंडर रद्द करें। अमेरिका पनामा को यह चुनने पर मजबूर कर सकता है कि उसे अमेरिका का साथ चाहिए या फिर चीन का। अब देखिए, अगर हम निष्कर्ष के तौर पर इसे समझने की कोशिश करें कि अब क्या होने वाला है, तो पनामा नहर अब सिर्फ एक जलमार्ग नहीं रह गया है। यह 21वीं सदी की ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स का अखाड़ा बन चुका है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी फर्स्ट एजेंडा है, तो अपनी खोई हुई रणनीतिक ताकत वापस भी अमेरिका पाना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी है, जो चुपचाप पूरी दुनिया के अहम चेक पॉइंट्स पर अपना दबाव बनाना चाहता है। यह जंग अभी शुरू हुई है और आने वाले समय में पनामा नहर के पानी में जियोपॉलिटिक्स का भारी तूफान देखने को मिल सकता है। अब बारी आपकी है। आपकी इस मुद्दे पर राय क्या है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।